क्वेश्चन नंबर 24. A bag contain 6 white and 4 red balls. कितनी बॉल्स हमारे पास? 6 white and 4 red balls. 3 balls are drawn at random. उसमें से मैंने 3 बॉल लेनी है. What is the probability that one ball is red and other 2 are white? एक उसमें से रेड होनी चाहिए और 2 व्हाइट होनी चाहिए. अगर एक रेड लेनी है, कितनों में से एक रेड लूंगी? चारों में से. 4C1 एंड का मतलब मल्टीप्लाई. 2 व्हाइट लेनी है तो 6C2. ये तो हो गया, कॉम्बिनेशन वाला लग गया. लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नीचे लेना होता टोटल. टोटल कितनी बॉल है? 10. लेकिन उसमें से लेनी कितनी है मैंने? एक रेड, 2 ब्लू, सॉरी 2 व्हाइट. तो लेनी तो ओवरऑल 3 ही है मेरे को. तो 10C3. इसको सोल्व कर लो. दिया, समझ आया? यस मैम, आया कुछ कुछ. कल क्लास में आपने ज्वाइन करी थी तो ऐसे ही होगा. क्यों करी थी? अच्छा, कल घर जा रहे थे आप. यस मैम. उन्होंने ये क्या बोला है कि एक रेड लेनी है. रेड कितनों में से लेंगे? 4 में से. यस मैम. 41. 2 लेनी है व्हाइट आउट ऑफ 6C2. यस. अगर प्रोबेबिलिटी आता है तो नीचे क्या आएगा? टोटल बॉल्स. टोटल बॉल्स में से जितनी बॉल्स हम निकाल रहे हैं, 10 बॉल्स थी, उसमें से 3 निकाल रहे हैं. ठीक है. और ओपन 4C1 4 ही होता है. यस मैम. 5 2 1 10 9 8 3 2 1. 3 के टेबल पे 3 पे, 2 के टेबल पे 5 पे, ये गया 3 पे. ऊपर कितना आ गया? 4 3 एंड 5. नीचे कितना आ गया? 5 60/40 आएगा. 3 एंड 8. 3 से 3 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, 4 1 जा, 4 2 जा, तो 1/2. ओके मैम. आपका कितना आया था? 1/2 आया. मैंने काटा नहीं था उसको, कटा नहीं. डिवाइड नहीं किया था. चले नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 25 है. 2 रेड बॉल है, 3 ग्रीन है, 2 ब्लू है. 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम. 2 बॉल हमने चूज करनी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू? और दोनों में से ब्लू कलर की नहीं होनी चाहिए. अगर ब्लू कलर की नहीं है, दैट मींस या तो ग्रीन कलर की होगी या रेड कलर की. लेकिन मेरे को पता नहीं ना, वो ग्रीन कलर की होंगी या रेड कलर की होंगी. क्या पता एक ग्रीन हो एक रेड हो, क्या पता, है ना? दैट मींस जो 2 चूज करनी है, इन 5 में से चूज करनी है. यस मैम. सही है ना? यस. क्योंकि मेरे को ब्लू कलर की नहीं लेनी, दैट मींस ये रेड और ग्रीन दोनों में से जिस मर्जी कलर की हो सकती है. यस तो मैम. 5 में से 2 लेनी है. नीचे क्या लेना है? सबका टोटल 3 और 2 5 और 2 7. 7C2, क्योंकि 7 में से 2 ही लेनी है. ओके मैम. इसको ओपन करो, कितना आएगा? 5 4 2 1 7 6 2 1. 2 3 जा, 2 2 जा, 10/21. ओके, समझ आया गौरव? यस मैम. इरेज करूं? यस मैम. क्वेश्चन नंबर 26 है. 8 रेड बॉल है, 7 ब्लू है और 6 ग्रीन है. 1 बॉल इज पिक्ड अप. अब मैंने कल बताया था, जब एक ही बॉल हमने पिक करनी होती है तो कोई कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत
नहीं होती, ठीक है। जब एक ही बॉल निकालनी होती है, जब मोर देन वन निकालनी होती है तब कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बोला एक ही हमने निकालनी है, और वो कलर कौन से कलर की ना ही होनी चाहिए, ना ही ब्लू कलर की, ना ही ग्रीन कलर की, ना ही ब्लू कलर की, ना ही ग्रीन कलर की होनी चाहिए। दैट मीन्स वो रेड कलर की होगी ऑब्वियस है, दैट मीन्स रेड कलर की होगी। यस मैम। रेड है कितनी, 8 डिवाइड बाय टोटल, 8 और 7 15 और 6 21, 8/21 आंसर आ गया। लेनी कितनी थी मैम बॉल्स? एक ही लेनी थी। तो इसमें वो नहीं आएगा 8C1/21? 8C1 का कितनी वैल्यू आएगी, अच्छा 80 आएगी। 80 आई है, ओके। इसीलिए बोल रही हूँ कि वहां पर कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा ही आंसर आ जाता है। दिया क्लियर है? यस मैम क्लियर है। वो पीछे मैम बैकग्राउंड वॉइस है इसलिए मैं म्यूट रखती हूँ। मैम एक बात बताओ, वो जो 25th क्वेश्चन में नीचे लिखा ना 7C2, हाँ, तो उसकी जगह आप सीधे ये नहीं लिख सकते थे क्या कि जैसे टोटल नंबर वो बतानी थी, तो 2 रेड है, 3 वो 5 और 2 7? लेकिन जब मैंने बताया कॉम्बिनेशन लगेगा ही लगेगा ना। क्यों? क्यों? जब 7 में से 2 निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, 7 में से 2 कैसे चूज करेंगे, हाँ कॉम्बिनेशन लगा के करेंगे। वो तो 7C2 मतलब 5 में से 2 निकाल ली थी ना, तो 5C2 कर दिया ऊपर, नीचे तो टोटल लिखना था तो सीधे। टोटल नहीं लिखना होता ना, टोटल में सिर्फ 2 ही निकालनी है ना। टोटल क्यों लिखना होता है? टोटल तो तब लिखना होता है जब हमें एक पोल निकालनी है, इतनी पोलों में से एक पोल निकालनी है। जब 2 पोल निकालनी है तो कॉम्बिनेशन लगेगा ही लगेगा। 7 में से 2 चूज कैसे करोगे, मेरे को क्या पता कौन सी करनी है, तो वहां पर कॉम्बिनेशन लगेगा ही लगेगा। फिर इसमें अब क्यों नहीं लगा? अब इसमें से भी तो 8 में से क्या लगा लो ना, लगा लो, आंसर वही नीचे। बनता है इसलिए 8C1/22C1, 8/21, इसीलिए कहते हैं लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लगा लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गया। भाई बात तो वही बनी ना। ओके ओके। मैंने ऐसा नहीं बोला कि लगेगा नहीं, लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यही बोलती हूँ बार बार, वर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ बॉक्स कंटेन 10 ब्लैक एंड 10 व्हाइट balls. The probability of drawing 2 balls of the same color. सेम कलर की निकालनी है, 2 बॉल ही चूज करती है। अगर सेम कलर का मतलब क्या बनेगा, या तो दोनों इसी कलर की है या दोनों इसी कलर की है, ठीक है ना। अगर दोनों इसी कलर की हैं तो क्या करेंगे, 10C2। और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, या तो दोनों इसी कलर की हैं, और का मतलब होता है प्लस, या तो दोनों इसी कलर की हैं, डिवाइड बाय टोटल कितनी है 20, निकालनी कितनी है 2 ही निकालनी है, एट ए टाइम तो 2 ही निकाल रहे हैं। करो इसको, 10 × 9 2 × 1, 10 × 9 2 × 1, 20 × 90 2 × 1, 45 + 45/190, कितना आ गया 90/190, तो 9/19 आंसर। मैम हो गया। समझ आया वैसे? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 28 देखो,
48 28 में देखो फिर आइदर और आ गया है ना। आइदर और वाले कल क्वेश्चन जितने भी थे ना हमने छुड़वाए थे, मैंने उसका एक अलग से फॉर्मूला है आइदर और वाला, ठीक है। 29 एक बार कर लो, आज सारे करवा दूंगी, लास्ट पे करवाती हूँ। 29 देखो क्या है क्वेश्चन में, 15 बॉयज हैं 10 गर्ल्स हैं, 15 बॉयज 10 गर्ल्स, 3 students are selected at random, what is the probability that 1 girl and 2 boys are selected? 3 बच्चे चूज करने हैं जिसमें से एक लड़का होना चाहिए, नहीं एक लड़की और 2 लड़के होने चाहिए। एक लड़की तो 10C1, 10 लड़कियों में से एक लड़की, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, लड़के 2 लेने हैं तो 15C2 डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट 25, उसमें से लेने हैं 3। क्लियर है? इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना है। वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, इसके क्या आएगी? शेखर, कर रहे हैं अभी। शेखर हाँ जी मैम। बताओ आंसर कितना आएगा? ट्वेंटी वन अपॉन 46। 21 अपॉन 46। 46। कितना ही आ रहा है? यस मैम। गौरव आपका? आ जाएगा, निकाल रहा हूँ। आ जाएगा नहीं, आया नहीं अभी तक। क्या मिस्टेक हो रही है गौरव? मैम मेरा जो आया ना 21/46 आया। यही आ रहा है आंसर? यही है क्या? ठीक है। कंफ्यूज आत्मा। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर 21/46 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 4 person are chosen at random from a group of 3 men, 2 women and 4 children। मैंने 4 पर्सन सिलेक्ट करने हैं। 4 पर्सन का मतलब कुछ भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है और चिल्ड्रन भी हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है साथ में कि कम से कम उसमें से 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी तो हो ही सकते हैं। एग्जैक्टली 2 ही बोला है। अच्छा एग्जैक्टली 2 बोला है, हाँ जी। एटलीस्ट नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 दैट मींस 2 बच्चे ले लेते हैं। जो 2 पर्सन बाकी के सिलेक्ट करने हैं वो लड़के और लड़कियां दोनों में से जो मर्जी ले लो, 2 मैन फिर एक ठीक है। मैन। पहले तो 2 बच्चे ले लेते हैं, 4C2 हाँ जी। एंड जो Multiple बाकी के 2 पर्सन सिलेक्ट करने, इन पांचों में से कर ले, 5C मर्जी आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5C2 गौरव, यस मैम।
कितना 3 और 2 5, 5 और 4 9, C4 9C4 क्योंकि 4 सिलेक्ट कर रहे हैं। इसको सोल्व करके बताओ कितना आएगा। तो 10/21. शेखर कितना आंसर आ रहा है? यही है मैम, हाँ 10/21। 10/21, यस मैम 10/21, तीनों का आंसर सही आ गया। कितना? हाँ जी 10/20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। A box contain 20 electric bulbs. Total bulbs कितने हैं? 20. 20 Out of 4 are defective. Defective कितने हैं? 4 4 है। That means non defective फिर कितने हो गए? 16 16. अब कंडीशन क्या है? 2 bulbs are chosen at random. 2 बल्ब हमने चूज करने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है साथ में? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज डिफेक्टिव। उसमें से कम एक डिफेक्टिव तो होना ही चाहिए। अगर एक डिफेक्टिव लेते हैं तो एक नॉन डिफेक्टिव लेना पड़ेगा, हाँ जी लेकिन उन्होंने एटलीस्ट बोला है, कम से कम एक बोला है। ज्यादा से ज्यादा 2 भी तो हो ही सकते हैं डिफेक्टिव। हाँ जी, एक बार 2, एक बार एक बार। क्या नाम है दिया? Yes, ma'am. आप कल आए नहीं थे। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? उन्होंने बोला कम से कम एक डिफेक्टिव लेना ही लेना है। कम से कम बोला है ना, ज्यादा से ज्यादा तो जितने मर्जी ले सकते हैं। Yes, ma'am. पहले कम से कम उन्होंने एक बोला, पहले तो एक ही ले लेते हैं। एक डिफेक्टिव लिया 4C1, हाँ हम 2 जी। भी तो ले ही सकते हैं, Yes, ma'am. क्योंकि 2 चूज करने हैं। दोनों के दोनों क्या पता डिफेक्टिव ले ले, फिर 4C2 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब कंडीशन क्या बनेगी? जब पहले एक डिफेक्टिव ले रहे हैं तो अगर एक डिफेक्टिव लेते हैं तो एक नॉन डिफेक्टिव भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 2 बोले हैं चूज करने के लिए। अगर एक डिफेक्टिव ले रहे हैं साथ में एक नॉन डिफेक्टिव लेना पड़ेगा, तभी तो 2 चूज करेंगे ना। मल्टीप्लाई एक नॉन डिफेक्टिव 16C1, ये फर्स्ट कंडीशन बन गई। और का मतलब प्लस का साइन। दूसरी कंडीशन क्या मैंने लिख दी कि दोनों के दोनों डिफेक्टिव ले लेते हैं, तो नॉन डिफेक्टिव लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को 2 ही चूज करने थे। ठीक है ना, दोनों के दोनों डिफेक्टिव ले लिए। ठीक है, डिवाइड बाय कितना होएगा? 20। 20 में से 2 चूज कर रही हूँ। ठीक है, इसको सोल्व करके बताओ कितना है। सात बाय 19 कितना आया? 7/19 7/19 आया। सबका हाँ जी। देखना 7/19 आ रहा है। Seven by 19. हाँ हाँ जी, जी गौरव आपका? निकाल रहा हूँ मैं अभी। आ जाएगा आ जाएगा।
हम लॉकडाउन तो बढ़ गया 10 तारीख तक ना, हाँ जी, आ गया मैम। 10 तारीख तक बढ़ गया लॉकडाउन। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम को आवाज ही नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a class 30% of the students offered English, 20% offered Hindi and 10% offered both. If a student is selected at random, what is the probability that he has offered English or Hindi? कुल मिला के बन तो आइदर और वाला क्वेश्चन ही गया ना, हाँ जी, आइदर हिंदी और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, वही वाला क्वेश्चन ही बन गया, इंग्लिश नहीं का बन गया? बन गया यस ना। मैम, बन गया। अब आइदर और वाला कर ही लेते हैं, पिछले क्वेश्चन काफी रह गए हैं, अब आइदर और पे आ ही जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, मैं दो चीजों में और लगता है, दिस और दिस कुछ भी दे रखा होगा, मेरे को नहीं पता क्या दे रखा होगा, जैसे यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दे रखा है, तो ए और बी की जगह पे कुछ भी आ सकता है, तो उसके आइदर और के कैसे निकलेगा? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे, जो चीज पहले दे रखी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड की, माइनस कर देंगे उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी, हाँ जी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन है, अब उन्होंने बोला है इंग्लिश और हिंदी, तो क्या करेंगे? पहले इंग्लिश की निकालेंगे, फिर हिंदी की निकालेंगे, माइनस कर देंगे बोथ की। हाँ जी, इंग्लिश की कितनी प्रोबेबिलिटी, उन्होंने कितनी परसेंटेज बोला है? क्या बोला उन्होंने? 30%, तो 30/100। हिंदी की कितनी बोला है? 20%, माइनस बोथ, बोथ कितने हैं? 10%, कितना हो जाएगा? नीचे सबका सेम है तो ऊपर सीधा कर दो, 30 और 20 50, 50 में से 10 गए 40, 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 5 जा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/5। 5। हो गया मैम। हो गया। अब आइदर और वाले जितने भी हैं मेरा नहीं पहले, हुआ। हाँ जी, नहीं हुआ। ये क्वेश्चन नंबर था 32। गौरव हो जाए तो बताना। हो गया मैम। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आ मैम जाओ, पर तो मेरा छोड़ एक क्या डाउट था इसमें, बोलो, जो ये है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ? बोथ, हाँ, तो वो कैसे निकाली थी आपने? दोनों को जो जो दोनों की प्रोबेबिलिटी है इनको ऐड करके? अभी क्वेश्चन आएंगे ना, आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या है? 4 रेड है, 5 ग्रीन है एंड 6 व्हाइट बॉल्स है। मेरे को एक ही बॉल निकालनी है और उस प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? या तो वो रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की हो, रेड और ग्रीन की निकालनी है। पहले रेड की निकालेंगे, फिर ग्रीन की निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे बोथ रेड एंड ग्रीन। ओके, अब रेड बॉल की, एक ही बॉल चूज करनी है ना, रेड बॉल की पहले निकालो। रेड बॉल कितनी है? 4, तो 4C1 डिवाइड बाय 5 और 4 9, 9 और 5 9 और 6 15, 15C1 सही है। फिर ग्रीन की, ग्रीन में से निकालनी है 5C1 डिवाइड बाय 15C1, माइनस करना है बोथ। अब मेरे को बताओ कोई ऐसी बॉल है जो रेड भी हो और ग्रीन भी हो? नो मैम, बोथ रेड एंड ग्रीन का मतलब कोई ऐसी बॉल जो रेड भी हो ग्रीन भी हो, कोई ऐसी बॉल है? नहीं, कोई ऐसी बॉल है? बताओ। नो No. मैम। नो, तो दैट मींस 0 ही आएगा।
कोई है ही नहीं। इसको कर लो 4/15 प्लस 5/15, तो कितना बन गया 9/15। 3 3 जा 3 5 जा, तो कितना आ गया 3/5। उसके पहले कौन सा है? उसके पहले है 26। नो, तो नाइदर नोर वाला है, आइदर और वाला। 20th क्वेश्चन, 20th। नाइदर और आइदर। अच्छा, और नाइदर नोर है ना। 26 तो हो गया। नाइदर नोर वाला था, आइदर और वाला बोल रहा है। हाँ जी। 20th क्वेश्चन देखो। हाँ जी, 20 है। क्वेश्चन नंबर 20th पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या है? हमने दो कार्ड्स हमने ड्रॉन करने हैं फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से 2 पत्ते चूज करने हैं, या तो वो रेड कलर के हो या तो किंग हो। मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? रेड और किंग की। पहले क्या करेंगे? रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर किंग की निकालेंगे, माइनस कर देंगे बोथ रेड एंड किंग। रेड कलर के कितने होते हैं? 26। 36 26 26 C2 अपॉन 52 C2। यस मैम। किंग कितने होते हैं? 4 4। 4C2 डिवाइड बाय 52 C2 माइनस बोथ रेड एंड किंग। कोई ऐसे पत्ते जो रेड भी हो और दो, किंग भी दो। हो, कितने होते हैं? 2 2। 2C2 डिवाइड बाय 52 C2। हाँ, 52 C2 तो इकट्ठा ही ले लो सबका। 52 51 2 और 1। इसको खोलो, कितना आएगा? 26 25 2 1 4 3 2 1 2 1 2 1। इसको मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कितना। एट अब कितना है आंसर? मैम और कटेगा एक सेकंड और अभी और 7/663 सामना 0.663। 6 ऐसा कोई आंसर नहीं 3 है, ऐसा नहीं आंसर कोई भी। जादू देखता हूँ मिस्टेक 55 अपॉन 2 2 1 55 अपॉन 2 2 1। 2 2 1। हाँ जी, ये ऑप्शन में है। बाकी देख लेते हैं आंसर। 20th का है डी। हाँ जी, सही है। जिन्होंने बोला 55 अपॉन 2 2 1।
मैम हाँ जी, एक बार बताना कैसे आया, मेरा आ नहीं था। ठीक है मैं बताता हूँ वैसे काटना, ठीक है। ओके। 2 से 26 को काट दो, 13 आ जाएगा। 13 आ गया। ठीक है 2 से 2 काट दो, हाँ, ये 2 2 आ से गया, 2 कट गया, चलो 1 आ गया। हाँ फिर नीचे 2 काट के 26 आ गया, 52 को। ओके। अब बचा 13 + 2 - 1। हाँ अच्छा ये हम्म, 25 भी बच गया था। ठीक है ओके हो गया। हो गया। प्लस माइनस का साइन ऐसे कैसे कट हो जाता है? आपका आ गया भैया आंसर? मैम वैल्यू कितनी बन रही है? 3335। 55.221 55.221। ओके, आ गया मैम। धक्के से लगाया या पहले ही आ गया था? नहीं, अब आया है, आ गया। गौरव यस मैम। आ गया? यस मैम। चलो क्वेश्चन नंबर देखो फिर 15। One card drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is either a red card or a king? तो देखो क्वेश्चन तो सेम ही बन रहा है, रेड और किंग ही निकालना है, लेकिन बस चेंजेस कहाँ पे आई हैं, उसमें से एक ही कार्ड निकालना है। मतलब ये C1 लगेगा, बाकी सारा कुछ सेम, सारा क्वेश्चन सेम जाएगा, बस C1 क्योंकि हमें एक कार्ड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15 सेम। 1 1 1 1 1 1, नीचे तो 52 ही आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 26 + 4 - 2, 28/52। ये गया 14 पे, ये गया 26 पे, ये गया 7 पे, ये गया 13 पे, तो 7/13। क्लियर है यस मैम। हाँ जी। गौरव? यस मैम। वापिस आ जाओ, फिर क्वेश्चन नंबर है 33। हो गया तो 33 हमारे पहले दिन ही फर्स्ट लेक्चर कल ही करवा दिया था मैंने 33 वाला। 34 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 है, ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेस। ए सच बोलता है 75% केसेस में, और बी सच बोलता है 80% केसेस में। एंड ए इन 80% केसेस, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर नरेटिंग द सेम इंसिडेंट्स। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब करना क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट का क्या मतलब होता है? मैम अपोजिट होता है, अपोजिट। जो मैं बोल रही हूँ आप उसका बिल्कुल अपोजिट बोलो। हाँ जी, मैं आपका विरोध कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आज टेस्ट होगा, बोला था कि टेस्ट होगा, आप बोलो नहीं होगा ही नहीं क्योंकि आपने बोला ही नहीं था, आप बिल्कुल उसका उल्टा बोलो। ठीक है, उसका मतलब क्या बना? जो तीसरा पर्सन हमारी बातें सुन रहा होगा, जैसे मान लो मेरी और शेखर की बात हो रही है, मैं कह रही हूँ टेस्ट है, शेखर कह रहा है टेस्ट नहीं है, कोई तीसरा पर्सन सुन रहा होगा तो वो यही सोचेगा ना, या तो मैम झूठ बोल रहे होंगे शेखर सच बोल रहा है, या फिर शेखर सच बोल रहा होगा मैं झूठ बोल रही होंगी, यही होगा ना। जी यस मैम। दोनों सही समझ आ गया ना? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या बना? मतलब दो कंडीशंस बनेगी, ए सच बोल रहा होगा, बी झूठ बोल रहा होगा। दूसरी कंडीशन क्या? बी सच बोल रहा होगा, ए झूठ बोल रहा होगा। यस सच मैम। की तो प्रोबेबिलिटी बता रखी है, तो झूठ बोलने की निकाल लेते हैं। ट्रुथ की इतनी है तो लाई की बता रहते हैं। ए 75% केसों में सच बोलता है, दैट मींस 25% केसों में झूठ बोलता होगा। यस मैम। डी 80% केसेस में सच बोलता है, दैट मींस 20% केसेस में झूठ बोलता होगा। यस मैम। दो कंडीशंस बनेगी,
ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है, मतलब 75% मल्टीप्लाई, ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और दूसरी कंडीशन और का मतलब प्लस, ये झूठ बोल रहा है और बी सच बोल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये गया 5 पे, ये गया 25 3 जा 25 4 जा 25 1 जा 25 4 जा, ये गया 24 जा 25 जा, ये कितना हो गया 3/20 और वो कितना हो गया 4/20, तो कितना हो गया 7/20 आ गया। ये तो आई है प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी। बट उन्होंने पूछा नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, उन्होंने क्या बोला है, परसेंटेज में कन्वर्ट करो। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, into 100 into 100, बस। ये 5 पे गया, 5 3 जा 7 5 जा 35, 35% आ गया उसका। अच्छा मैम ये बताना 75 into 20 क्यों लिखा है, 25 क्यों नहीं किया जब उसके साथ, जबकि ए तो लाई 25% बोल रहा था मैं। 35% क्या, मैं बोल रहा हूँ आपने 75/100 into 20/100 क्यों लिया, 25/100 क्यों नहीं लिया। ए और बी वो लेना ए, उसका मतलब क्या बना, जो आप 25 कर लेते इसका मतलब क्या बनता है, ए ही सच बोल रहा है, ए ही झूठ बोल रहा है। ओके उसका मतलब तो ये बना ना, ए ही सच बोल रहा है, ए ही झूठ बोल रहा है, लेकिन हमें क्या बताना है, ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। ठीक है ना गौरव। हम्म। कर लिया ये क्वेश्चन, नहीं नहीं पहले देख Yes, रहा ma'am. हूँ, अब लिख रहा हूँ। बता देना करके। हटा दो। क्वेश्चन नंबर 35 है, a man and his wife appear in an interview for 2 vacancies in the same post। मतलब हस्बैंड और वाइफ एक ही पोस्ट, मतलब सेम पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7। हस्बैंड की सिलेक्शन हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/7। 1/7। एंड वाइफ्स सिलेक्शन इज 1/5। वाइफ की सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। कहते हैं उनमें से एक ही सिलेक्ट करवाना है, एक ही सिलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या बना, या तो मतलब हस्बैंड सिलेक्ट हो रहा होगा, वाइफ रिजेक्ट हो रही होगी, या फिर वाइफ सिलेक्ट हो रही होगी, हस्बैंड रिजेक्ट हो रहा होगा। दोनों दो ही कंडीशंस बनेगी ना। यस मैम। सिलेक्शन की दे रखी है, रिजेक्शन की निकाल लो, रिजेक्शन की नहीं दे रखी, निकालो रिजेक्शन की। कैसे निकालेंगे बताओ गौरव, माइनस करके 1 से, किसमें से, 1 में से, 1 में से, 1 में से दिया। जब सिलेक्शन की दे रखी हो, रिजेक्शन की निकालनी हो, तो 1 में से सिलेक्शन की माइनस कर दो। सेम अगर पास होने की पता है, फेल होने की निकालनी हो तो 1 में से माइनस कर दो। रेन होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो ना रेन होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से निकाल दो। ठीक है दिया, Okay, ma'am. Okay. 1 माइनस 1/7 कर दो, कितना आ जाएगा 6/7। इधर 1 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा 4/5। अब करो, अब मैम मेरी husband वॉइस नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। सुन पा रहे हैं। ओके। इसका मतलब क्या बना, पहली कंडीशन क्या लेते हैं, हस्बैंड सिलेक्ट हो रहा है तो वाइफ रिजेक्ट हो रही होगी। हस्बैंड सिलेक्ट हो रहा है मतलब 1/7 इंटू वाइफ रिजेक्शन, वाइफ की रिजेक्शन की कितनी है 4/5, और का मतलब प्लस, हस्बैंड रिजेक्ट हो रहा है 6/7 तो वाइफ सिलेक्ट हो रही है 1/5, तो कितना बन गया 4/35
प्लस 6/35, तो कितना बन गया 10/35, 5 2 जा 5 7 जा, तो 2/7। मैम ये एक बार दोबारा करवा दो कहाँ से? स्टार्टिंग से। हस्बैंड की सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, वाइफ की सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, लेकिन कहते ठीक हैं है। उनमें से एक ही सिलेक्ट होगा। तो कंडीशन दो पड़ेगी, या तो हस्बैंड सिलेक्ट हो रहा है, अगर हस्बैंड सिलेक्ट हो रहा है तो फिर वाइफ रिजेक्ट हो रही होगी, यस मैम। अगर वाइफ सिलेक्ट हो रही है तो हस्बैंड रिजेक्ट हो रहा होगा। यस मैम। रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी पता नहीं है तो कैसे निकाल लेंगे? रिजेक्शन की 1 में से सिलेक्शन वाली निकाल दो, तो वाइफ हस्बैंड की आ गई, ऐसे ही वाइफ की आ गई। तो पहली ओके। कंडीशन मैं क्या बोल रही हूँ, हस्बैंड सिलेक्ट हो रहा है, अगर हस्बैंड सिलेक्ट हो रहा है तो वाइफ रिजेक्ट हो रही होगी। यस मैम। सिलेक्शन की हस्बैंड की 1/7, तो वाइफ की रिजेक्शन की 4/5। ठीक है ठीक है, दूसरी आगे कंडीशन, समझ। दूसरी कंडीशन ठीक है, हाँ जी। कर लो ये क्वेश्चन। हो गया मैम। हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, वो हमने कर रखा है पिछले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। 37 क्या है? 9 व्हाइट बॉल है एंड 7 ब्लैक बॉल है। 3 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 बॉल हमने चूज करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट all of the 3 balls are black, तीनों ही ब्लैक होनी चाहिए। ब्लैक में निकाल दो। ब्लैक की कितनी है? 7, 7 में से 3 डिवाइड बाय 9 और 7 16, 16 से 3। यस मैम। इसको सोल्व करो, कितना आंसर आएगा? सेवन 6 5 3 2 1 16 15 14 3 2 1 3 5 जा 2 7 जा 3 2 जा 2 2 जा, तो 7 into 5 नीचे कितना बचा? 16 16 5 7, 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 1/16। 1/16 ही बच रहा है ना? हाँ जी हाँ जी। यस मैम। दिया क्लियर है? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 ये भी हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की ही हैं दोनों क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट हो रखे हैं ये क्वेश्चन। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट किसी को? नो मैम।